गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रुति एंड आज हम लोग करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स रिटायरमेंट चैप्टर का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली विद द क्वेश्चन। बीच में आप वीडियो पॉज करके आई रिकमेंड कि आप क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए ताकि आपको आंसर करने में कन्वीनियंस हो जाए। एंड दोज हु हैव डीके गोयल, इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 39। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। कह रखा है गुप्ता, जैन और मलिक पार्टनर्स थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 5:3:2 एंड मलिक रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2016। नाउ सी 1 अप्रैल 2016 या इसके पहले वाला जो भी ईयर रहा होगा या 31 मार्च 2016 एक ही बात है। तो आपको बैलेंस शीट मेंशन्ड है 31 मार्च 2016 की। देखिए ये सब आइटम्स गिवन है, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग बिल, अकाउंट्स पेबल, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। accumulated प्रॉफिट्स जो होते हैं एज डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं? दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। उसके बाद आपको नॉर्मल कैपिटल्स गिवन है पार्टनर्स के। ऐसे ही एसेट साइड में सारी आइटम्स बिल्कुल नॉर्मल है, लैंड, बॉन्ड, कैश, बीआर, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड कंप्यूटर्स। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट, मलिक इज गेटिंग रिटायर्ड, तो जैन, गुप्ता और मलिक है तो मलिक इज गेटिंग रिटायर्ड। एंड उसके बाद अब आपको रिवैल्यूएशन के कुछ पॉइंट्स मेंशन है, जैसे कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिवैल्यूएशन है, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट। ये जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे उसी सेम टाइम पे हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे। प्रोविजन का पॉइंट भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। गुडविल फर्म की 9000 वैल्यूड है। गुडविल की एंट्री हम सबको पता है, रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। उसके बाद आपको और एडजस्टमेंट गिवन है कि द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अग्रीड टू पे 16,500 एज कैश ऑन रिटायरमेंट टू मलिक। मतलब मलिक जो रिटायर हो रहा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने बोला कि हम उसको 16,000 जितना भी उसका पैसा बनेगा उसमें से 16,500 उसको कैश में दे देंगे, जो कि पुराने पार्टनर्स, जो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे और उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो मेंशन्ड है, न्यू रेशो मेंशन्ड है। तो सबसे पहले हम लोग गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो मेंशन थी। इन द क्वेश्चन इट वाज मेंशन्ड दैट ओल्ड रेशो बिटवीन जैन, गुप्ता एंड मलिक was it was 5:3:2 and Malik was retiring, and new ratio between Jan and Gupta as per the question is 3:2। so आपका फॉर्मूला गेनिंग रेशो का होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो हम लोग गेनिंग रेशो निकालेंगे। देखिए जैन की कैसे निकालेंगे? न्यू रेशो जैन की है 3/5 माइनस ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो इज 5/10, तो ये आपकी आ जाएगी 1/10। उसी तरीके से गुप्ता की निकालेंगे। गुप्ता की न्यू रेशो है 2/5 माइनस ओल्ड रेशो 3/10, तो गुप्ता की गेनिंग आ जाएगी 1/10। तो ये भी 1/10 है, ये भी 1/10 है। दैट मीन्स आपकी गेनिंग रेशो आ गई। गेनिंग रेशो विल बी 1:1। तो जो गुडविल की एंट्री होती है, गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो कौन गेन कर रहा है? जैन एंड गुप्ता, और ऑफ कोर्स सेक्रीफाइस मलिक कर रहा है बिकॉज ही इज गेटिंग रिटायर्ड। तो गुडविल की जर्नल एंट्री क्या होगी? जैन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुप्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मलिक्स कैपिटल अकाउंट। एंड यू नो कि फर्म की गुडविल क्वेश्चन में दे रखी थी कि गुडविल ऑफ द फर्म इज 9,000। देखिए ये क्वेश्चन में मेंशन है कि फर्म की गुडविल 9,000 रुपए है। तो हम क्या करेंगे? 9,000 से इन सबका शेयर निकालेंगे जो जितने से गेन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपका कौन कितने से गेन कर रहा है? 9,000 जैन में आएगा 9,000 इंटू ये 1/10 से गेन कर रहा है, तो इट विल बी 900। इसका भी 1/10 से गेन कर रहा है, इट विल बी 900। एंड 9,000 इंटू मलिक का टोटल शेयर कितना था? मलिक का टोटल शेयर था 2/10, तो इसकी में अमाउंट आ जाएगा 1,800। मतलब पेपर में आप लोग खाली 900, 900 और 1,800 लिखेंगे। और ये कैलकुलेट कैसे किया ये तो या नरेशन में या वर्किंग नोट में आप लोग शो कर लेंगे। ये आपकी गुडविल की एंट्री हो गई गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट।
फर्स्ट पॉइंट देखो, आपको कह रहा है एसेट्स और लाइबिलिटीज को इस तरीके से रिवैल्यू किया गया है। स्टॉक आपका है, अब स्टॉक आपका हो गया 20,000 रुपीज का। तो देखो स्टॉक पहले कितने का था, स्टॉक आपका पहले था 18,100 का, और अब उसको 20,000 रुपए से हमें 20,000 रुपए लेकर आना है। दैट मीन्स स्टॉक को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। कितने रुपए से डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपका स्टॉक इंक्रीज होगा बाय स्टॉक अकाउंट, और डिफरेंस आएगा आपका 1,900 रुपए। तो ये आपका इंक्रीज इन एसेट हो गया। सेकंड पॉइंट, स्टॉक का पॉइंट हमारा हो गया है। ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है कि ऑफिस फर्नीचर कितना कर दिया है, 14,250 कर दिया। और फर्नीचर देखो पहले कितना था, पहले फर्नीचर था 18,250। तो पहले था 18,250, अब है 14,250। तो डेट मीन्स फर्नीचर 4,000 रुपए से रिड्यूस हो गया है। तो ये डेबिट में आ जाएगा टू फर्नीचर 4,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी कितनी हो गई, 23,530 की हो गई। प्लांट एंड मशीनरी देखिए पहले थी 20,230 की, पहले 20 समथिंग की थी, और अब ये हो गई है 23 समथिंग। तो डेट मीन्स प्लांट एंड मशीनरी आपकी इंक्रीज हुई है। तो हम इसको क्रेडिट साइड में नोट डाउन कर लेंगे। तो ये आपका आएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी, एंड दिस विल बी 3,300। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 रुपए हो गए हैं। पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितने के थे, पहले लैंड एंड बिल्डिंग के थे 26,000 रुपीज के थे, पहले 26 के थे, अब 20 के हो गए हैं। दैट मीन्स आपके लैंड एंड बिल्डिंग 6,000 रुपीज से रिड्यूस हो गए हैं। तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग 6,000 रुपीज। उसके बाद आपको एक और पॉइंट गिवन है। देखो फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, सब कुछ हो गया। एक कह रखा है प्रोविजन 1,700 का आपको क्रिएट करना है डाउटफुल डेट्स पे। तो अब आप ये देखिए क्या पहले कोई प्रोविजन था आपके पास, देखो आपके पास पहले से आपके पास कोई प्रोविजन, इधर क्रेडिटर्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, इधर तो कुछ भी नहीं था। एंड आपका एसेट साइड में भी सिर्फ डेटर्स गिवन है, कोई प्रोविजन माइनस नहीं करा हुआ। दैट मीन्स आपकी बैलेंस शीट में कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोविजन नहीं है, और आपको ये नया ही प्रोविजन बनाना है 1,700 रुपए का। तो आप सिंपल इसको क्रिएट कर लेंगे। दिस इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,700। ठीक है, रिवैल्यूएशन की सभी आइटम्स पूरी हो गई हैं। अगर इधर कमी आती है तो प्रॉफिट होता है, क्रेडिट में कमी आती है तो लॉस होता है। तो इधर साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाली साइड ज्यादा है, दैट मीन्स ये आपका लॉस है। तो आप क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू, पूरा लिख के आएंगे पेपर में, कैपिटल अकाउंट्स। ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैन, गुप्ता एंड मलिक। आपका लॉस आ जाएगा 6,500 रुपीज का। कैसे आया, पहले इधर का टोटल करा, जो साइड ज्यादा है 11,700, वही साइड हमने दूसरी साइड लिखी 11,700, और उसमें से हमने ऊपर वाली आइटम्स 1,900 और 3,300 माइनस कर दिया, और इसको अब हम प्रॉफिट ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3,250, 1,950 एंड 1,300। हमने क्या किया है, इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा है। ओल्ड रेशो आपकी क्वेश्चन में ही मेंशन है 5:3:2। तो इसको हमने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी चैप्टर हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी तो आता ही आता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जो इनके बैलेंस शीट में कैपिटल्स के अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में। दैट इज 40,000, 60,000 एंड 20,000। अब आप देखोगे क्या कोई बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स एग्जिस्टिंग है, हाँ जी है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ 16,750 इज गिवन, और एसेट साइड में कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस आपको मेंशन नहीं है। तो पहले आप ये 16,750 की फिगर को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये आपका आ जाएगा 8,375 एंड 5,025 एंड आपका ये आ जाएगा 3,350। ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट या किसी भी रेशो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद रिवैल्यूएशन का देखिए, लॉस इधर राइट साइड में है तो इधर ये लेफ्ट में आ जाएगा। टू रिवैल्यूएशन 3,250, 1,950
एंड 1300। उसके बाद इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने गुडविल की एंट्री की थी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जैन कैपिटल जी कैपिटल टू एम कैपिटल, तो हम लोग उसकी एंट्री पास करेंगे बाय जैन कैपिटल बाय गुप्तास कैपिटल। अब जिसका लेजर बनाते हैं उसके आगे तो आता नहीं है, तो जैन और गुप्ता में तो आएंगी नहीं अमाउंट्स, ये सीधे मलिक में जाएंगी। मलिक दोनों को कितने ले रहा है, दोनों से 900, और इधर साइड हम लोग लिख देंगे टू मलिक कैपिटल, पूरा लिखेंगे पेपर में 900 एंड 900। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करोगे, देखो अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मलिक रिटायर हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, मलिक को कैश पेमेंट कर देते टू बैंक, जितना भी उसका बैलेंस आया है, या उसके लोन में ट्रांसफर कर देते। बट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मलिक को जो पैसे देने हैं वो जैन और गुप्ता अरेंज कर रहे हैं, तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, तीनों के सीडी कैलकुलेट कर लोगे। सीडी आई होप आप सबको आते होंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका टोटल कैलकुलेट करेंगे, यही टोटल आप लोग यहाँ नोट डाउन करेंगे और उसके बाद आइटम्स माइनस करोगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं जैन का टोटल आ रहा है 48375, यही टोटल हमने डेबिट में नोट किया 48375, और इसमें से हमने 3250 और 900 रुपए माइनस करा, तो ये हमारा आ जाएगा 44225। उसी तरीके से गुप्ता का टोटल किया, ये आ गया 65025, यही टोटल आपने यहाँ नोट डाउन करा और इसमें से 1950 और 900 माइनस करा, तो ये आपका आ जाएगा 62175। ऐसे ही मलिक का टोटल आ रहा है इधर 25150, यही टोटल आपने क्या किया, यहाँ पे डेबिट साइड में नोट डाउन किया एंड इसमें से 1300 आप लोगों ने रिड्यूस किया, तो ये आपका आ जाएगा 23850। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके सीडी के अपोजिट बीडी नोट डाउन कर देंगे, तो दिस विल बी 44225, 62175 एंड 23850। मैं रिपीट करती हूँ, अगर क्वेश्चन नॉर्मल होता तो आप क्या करते, इन दोनों के तो सीडी निकाल देते और मलिक का अमाउंट लोन में ट्रांसफर करते या उसको सीधे सीधे कैश पेमेंट कर देते, जैसे भी क्वेश्चन की टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताती। अब इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को 16,500 पैसा देना है मलिक को, तो 16,500 तो मलिक को कैश पैसा देना ही देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, मलिक के में हमने लिखा 16,500। अब देखो मलिक को देने तो 23,850 थे, आप दे रहे हो केवल 16,500, तो 7350 आपने अभी कम दिए हैं, तो वो कहाँ चला जाएगा, मलिक के लोन अकाउंट में। तो हम लिखेंगे टू मलिक लोन, जितने की कमी है 7350, टोटल उसको देने थे 23,850, जिसमें से 16,500 जैसे कि क्वेश्चन ने बोला आप लोगों ने कैश पेमेंट कर दिया, बाकी किसमें चला जाएगा, मलिक के लोन में से। उसके बाद क्वेश्चन आपको ये भी बोल रहा है कि जो 16,500 रुपए मलिक को दे रहे हैं, दैट इज टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, उनकी न्यू रेशो में जो कि 3:2 है, कि जो ये 16,500 रुपए है ये कौन दे रहे हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स दे रहे हैं उनकी ओल्ड रेशो में। तो आप क्या, वो दोनों लेकर आ रहे हैं, तो इधर आएगा बाय कैश। बाय कैश क्यों आया, क्योंकि वो फर्म में पैसा लेकर आ रहे हैं, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू जैन टू गुप्ता, तो इसलिए बाय कैश आएगा क्योंकि कैश फर्म में आ रहा है। और इसको ये कैश कैसे आया, जो 16,500 हमने उसको कैश दिया है वो न्यू रेशो दैट इज 3:2 में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 9900 एंड 6600। कैसे किया, 16,500 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ऐसे ही 16,500 मल्टीप्लाई 2/5। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखो मलिक का अकाउंट तो हैज ऑलरेडी बीन सेटल्ड, क्योंकि 23,850 में 16,500 कैश दिया, बाकी लोन में चला गया, तो मलिक का तो हम लोग टोटल सीधे सीधे कर सकते हैं 23,850, मलिक का अकाउंट इज सेटल्ड। उसके बाद जैन का सीडी आया था 44,225, ये और पैसे लाया फर्म में 90,900, तो ये इसका टोटल आ गया 54,125, और यही हम इसके सीडी में नोट डाउन कर देंगे, टू बैलेंस सीडी 54,125। ऐसे ही गुप्ता का पहले से सीडी आया हुआ था 62,175, 6,600 ये और लेकर आया, तो अब इसका टोटल आ गया 68,775, और यही इसका सीडी हो जाएगा।
क्योंकि फर्म में ये और पैसे लेकर आया है, क्योंकि मलिक को पेमेंट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, नॉर्मल क्वेश्चन में सीडी निकाले, सीडी के ऑपोजिट बीडी लिखे, उसके बाद क्वेश्चन ने मलिक को जितनी कैश पेमेंट क्वेश्चन कह रहा था वो करी, बाकी उसके लोन में ट्रांसफर किया। और सिंस क्वेश्चन ने कहा था ये 16,500 ये दोनों लेकर आएंगे न्यू रेशो में, तो हमने इनसे बाय कैश करके ये पैसा मंगा लिया, फिर इनके न्यू सीडी निकाल लिए। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए बैलेंस शीट जैसे कि हम लोग करते हैं कि एज इट इज हमको नोट डाउन करना होता है विद द चेंजेस। तो दिस इज योर ओल्ड बैलेंस शीट, दिस इज योर न्यू बैलेंस शीट। देखो क्रेडिटर्स एज इट इज आएगा क्योंकि क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल एज इट इज आ गया क्योंकि नो चेंज है। अकाउंट्स पेबल नो चेंज। कैप अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं ना, तो अब ये नहीं आएंगे। उसके बाद जो मलिक तो रिटायर हो गया, तो मलिक का केवल लोन आ जाएगा, और जैन और गुप्ता के जो नए वाले सीडीज आए थे, जैन और गुप्ता के जो आप लोगों ने न्यू सीडीज कैलकुलेट करे थे 54,125 और 68,775, ठीक है, और मलिक का लोन, ये आपकी लाइबिलिटी साइड पूरी हो गई। अब उसके बाद एसेट साइड, एसेट साइड में देखिए इट इज नॉट विजिबल, ओके। एसेट्स देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग पहले थे 26,000 के, रिवैल्यूएशन होकर वो 20,000 के हो गए थे। बॉन्ड्स आपके सेम थे। कैश आपका एज इट इज आएगा, क्यों? क्योंकि देखो 16,500 तो मलिक को दिए, लेकिन यही 16,500 जैन और गुप्ता फर्म में ले आए ना बाय कैश करके, तो इसलिए आपका कैश प्लस माइनस करके सेम ही आएगा, क्योंकि जो भी मलिक को पैसा दिया है वो बाकी पार्टनर्स ले आए हैं। BR आपका सेम आएगा क्योंकि कोई चेंज नहीं था। डेटर्स में आपका प्रोविजन था 1,700 रुपये का क्रिएट हुआ था, तो वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपका स्टॉक आता है, स्टॉक आपका स्टॉक भी आपका चेंज हुआ था। स्टॉक आपका 18,100 था, अब 20,000 हो गया था एज इन द रिवैल्यूएशन। फर्नीचर भी आपका चेंज हो गया था, तो अब रिवैल्यूएड फिगर आएगी। प्लांट की आपकी रिवैल्यूड फिगर आएगी, एंड कंप्यूटर्स आपका एज इट इज, क्योंकि कंप्यूटर में कोई भी चेंज नहीं था। तो ये आपकी बैलेंस शीट, न्यू वाली बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाएगी आफ्टर मलिक की रिटायरमेंट। एंड उसके बाद आपका दोनों साइड का टोटल मैच हो जाएगा 1,59,300। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।